दोस्तों, जंग हर मोर्चे पर अब बुरी तरीके से छिड़ चुकी है। जहां हर तरफ से इजराइल के ऊपर हमले तेज हो गए हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के जब हमास के ऊपर हमले किए, मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद करने का काम किया। और बीते 8 महीनों से सिर्फ और सिर्फ जब गाजा के अंदर नरसंहार किए जा रहे हैं, तो अमेरिका और इजराइल ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमास का साथ देने के लिए एक के बाद एक जंग के नए नए मोर्चे इजराइल के खिलाफ खुलते चले जाएंगे। और यही हुआ बीते 9 महीनों की जंग के दौरान, जहां हमास को बैकअप देने के लिए हिजबुल्लाह ने छोटे छोटे हमले करना शुरू किया। और उन छोटे छोटे हमलों से इस पूरी जंग को अपने ऊपर जब ले लिया है, तो वही जंग के बीच में यमन के भी कई बड़े हमले होते रहे, जहां अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और दुनिया के हर एक जहाज को निशाना बनाया जो इजराइल की तरफ रुख कर रहे थे। और पूरी जंग में यह बता दिया कि यमन भी जंग में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। और जब यमन जंग में इन्वॉल्व है, तो 3 बड़ी खबरें और 3 बड़ी घटनाएं जो हैं यमन की तरफ से अंजाम दी गई। जहां बड़ी खबरें जो हैं यमन से जुड़ी सामने आ रही है, जहां यमन ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया, तो साफ तौर पर चिल्लाने लगा ब्रिटेन और अमेरिका के नहीं नहीं, कोई हमला नहीं हुआ है। यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से जहाज की तस्वीरों को सर्कुलेट कर दिया गया है यमन द्वारा। और यमनी सेना ने बता दिया कि हमारे हमलों से इजरायली जहाज जो है बुरी तरीके से क्षति पहुंची है। तो वहीं इस जंग के बीच में सऊदी अरब और यमन के भी बीच कई तरीके के जुबानी जंग देखने को मिली, जहां अब सऊदी अरब में यमनी पीएम की मुलाकात के बाद तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो वहीं साफ तौर पर यमन ने यूएन के 11 वर्कर्स को बंधक बना करके हर तरफ से ध्यान जो है अपने ऊपर केंद्रित कर लिया है। और यह साफ तौर पर सवाल पूछा है कि जब अमेरिका, ब्रिटेन हमारे ऊपर हमले कर रहा था, तब ये यूएन नहीं बोला। जब गाजा के ऊपर हमले हो रहे हैं, तब यूएन नहीं बोला। और जब हमारे सेना की तरफ से ये कदम उठाया गया है, तो देखना है कि वर्ल्ड रिएक्शन क्या आता है, जिससे खलबली जो है यमन ने हर तरफ से मचाना शुरू कर दी है। जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि कैसे बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है यमन द्वारा। जहां यूके एमटीओ ने रविवार के शुरुआती घंटों में घोषणा की कि उसे अदन के यमनी बंदरगाह से 80 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में एक घटना की रिपोर्ट मिली है, जिसकी जानकारी खुद ब्रिटिश ने दी है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा कंपनी अम्बरी ने जानकारी दी कि अदन के दक्षिण पूर्व में वाणिज्य जहाज के ऊपर यमन ने मिसाइलें दागी हैं, पर कोई हताहत नहीं हुआ है। कुछ समाचार मध्यस्थों ने यमनी सशस्त्र बलों द्वारा हाल ही में किए गए मिसाइल हमले में 2 अमेरिकी जहाजों के नुकसान की तस्वीरों को दुनिया के सामने सर्कुलेट कर दिया। और ये साफ तौर पर बताया कि ये हमला जो है सटीक निशाने पर हुआ है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ गई है। और अब अमेरिका को और ब्रिटिश को यह झूठ बोलना भारी पड़ रहा है कि भाई हमला हुआ है, इसे एक्सेप्ट करें कैसे, क्योंकि हम तो दुनिया की सबसे सुपर पावर है। और एक छोटा सा देश जो सबसे गरीब देश है, उसकी सेना जो है हमारी टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही है, जो कि बड़ी जलालत का सामना भी है। जिसके चलते ये बोल दिया जाता है कि कोई हमला जो है हमारे ऊपर नहीं हुआ। और यमनी सेना ने भी इन हमलों को करके ये बोल दिया कि जब तक गाजा के अंदर इजरायली नरसंहार नहीं रुकेगा, हम भी पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं, चाहे इस जंग में कुछ भी अब क्यों ना हो जाए। तो वहीं साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यमनी पीएम की मुलाकात जो है वो सऊदी
क्राउन प्रिंस से हुई है, जिसकी तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई। और इसी के साथ साथ ये बताया गया सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा कि बिन मुबारक ने राजनीति प्रक्रिया का समर्थन करने, शांति लाने और सुरक्षा स्थिरता हासिल करने के प्रयासों पर चर्चा की है। और शुक्रवार को जेद्दा में सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद से उन्होंने मुलाकात की, जो कि पिछले हफ्ते अपनी यूएई की यात्रा के दौरान बिन मुबारक ने अरब मीडिया फोरम के मुख्य सत्र में वक्ता के तौर पर हिस्सा लिया था। और यमनी समाचार एजेंसी ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान यमनी पीएम ने उन्होंने स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन, साझेदारी और हाल के विकास के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की। चर्चा तेल प्रतिष्ठानों को लेकर के की, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों पर हुती मिलिशिया के हमलों से खराब जीवन स्थितियों को कम करने के लिए यमनी सरकार के व्यापक सुधार कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए ध्यान खींचा। और ये साफ तौर पर बताया कि अगर आपको लड़ना है तो सीधा सीधा सेना से लड़िए, और ये जो चीजें यमनी लोगों के खिलाफ की जा रही हैं ये बंद होनी चाहिए। जिस पर यमनी पीएम ने खासतौर पर सऊदी से मुलाकात के दौरान ये तमाम बातें जो हैं वो सामने रखी हैं। पर दूसरी तरफ यमनी सेना का साफ तौर पर कहना है कि हम 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, और यही अंसारुल्लाह ग्रुप की सेना की तरफ से भी एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया है। वही खलबली उस वक्त मचा दी गई जब यमनी सेना ने गाजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके हमलों को लेकर के 11 यूएन के अधिकारियों को अपने निशाने पर ले लिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जहां बढ़ते दबाव और अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन से हवाई हमले का सामना कर रहे हूतियों ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के 11 यमनी कर्मचारियों को बंधक बना लिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि बंधक बनाए जाने की आशंका यह घटना ऐसे समय हुई है जब हूती विद्रोहियों ने लगभग 1 दशक पहले यमन की राजधानी पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ वे लगातार लड़ रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध को लेकर लाल सागर गलियारे में जहाजों को निशाना बनाया है, जहां कर्मचारियों को पूरी तरीके से किडनैप किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी एजेंसी, इसके विकास कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम के कर्मचारी, इसके विशेष दूत के कार्यालय में काम करने वाला एक व्यक्ति शामिल है। बंधक बनाए गए एक कर्मचारी की पत्नी को भी विद्रोहियों ने पकड़ रखा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार रात को यह साफ तौर पर बताया 11 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, और पत्रकारों से कहा गया है कि हम इस घटनाक्रम से बहुत चिंतित हैं। हम हूती नेताओं से इस मामले में स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। इन कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने को लेकर कर्मचारियों को तत्काल छोड़ने की भी अपील करते हैं। आपको ये बता सकता हूं कि हम सभी की सुरक्षित और बिना रिहाई के शीघ्र अतिशीघ्र सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अब खलबली मचना तय हो चुकी है। जहां 70 साल से लगातार जुल्म फिलिस्तीनियों के ऊपर होता रहा, अब वो कड़ा रुख यमन, हिजबुल्लाह या हमास द्वारा अपनाया जाता है, तो किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर खलबली जो है वो मच जाती है।